पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले से केवल कश्मीर ही नहीं दहला था, बल्कि पूरा भारत तड़प उठा था। 26 भारतीय पुरुष जो अपने परिवार के साथ खूबसूरत यादें बटोरने कश्मीर की घाटी में गए थे, लेकिन लौटे तो केवल लाश बनकर। पत्नियों के सुहाग उजड़े, मासूमों के सर से पिता का साया उठ गया, माओं की कोख उजड़ गई। वो चीख पुकार, वो आंसुओं की सुनामी कौन भूल सकता है। इस आतंकी हमले में मारे गए सभी लोग आम भारतीय थे, जो देश की सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर आंख बंद करके भरोसा करके कश्मीर गए थे, जहां सरकार दावा करती थी कि अब कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर आई है। लेकिन जब गए तो मिला कभी ना भरने वाला जख्म। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस आतंकी हमले का सरकार ने करारा जवाब भी दिया। लगा था कि शायद अब आतंकियों से बदला लिया जाएगा, जिन्होंने मासूम निहत्थे लोगों को निर्ममता से मार दिया। उन्हें चुन चुन कर हमारी सेना मारेगी। खूब हल्ला मचा। सरकार ने दावा किया कि वो लगातार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही है। मिसाइलें छोड़ी गईं। खबरों के अनुसार 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए, कई एयरबेस तबाह किए गए, पोर्ट को नेस्तनाबूद किया गया। और ये सब चल ही रहा था कि इस मामले में भारत से पहले अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया। एकाएक हुए सीजफायर की खबर ने सबको हैरान कर दिया। सरकार की मंशा पर सवाल उठे, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अपने कदम पीछे किए, वो कई सवाल छोड़ गई। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज हम सरकार से 5 ऐसे ही सवाल पूछना चाहते हैं जिनके जवाब देश का हर एक शख्स जानना चाहता है। वो हर माँ जानना चाहती है जिसकी कोख उजड़ी, वो हर पत्नी जानना चाहती है जिसने अपना सिंदूर खो दिया, वो हर बच्चा जानना चाहता है जिसके सिर से पिता का साया चला गया। पहला सवाल है, उस बीएसएफ जवान का क्या हुआ जिन्हें पहलगाम हमले से ठीक अगले दिन ही यानी 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर में तैनात बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ, जो 182 बटालियन के थे, वो गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार चले गए थे, पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे। उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। आज 11 मई 2025 तक की खबरों के अनुसार जवान अभी भी पाकिस्तानी हिरासत में ही है। सरकार से सवाल है कि उस जवान की रिहाई को लेकर, उसकी हालत को लेकर अभी तक कोई अपडेट आपके पास क्यों नहीं आया? क्या जवान को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत में देरी क्यों हो रही है? और क्या भारत सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है? जवान के परिवार को उनकी स्थिति और वापसी के बारे में क्या जानकारी दी गई है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा सवाल है कि उन आतंकियों का क्या हुआ जिन्होंने 26 निहत्थे लोगों को मार दिया था। दरअसल पहलगाम हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत ने जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मार गिराए, लेकिन सवाल ये है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों का क्या हुआ? क्या वे आतंकी मारे गए? अगर हाँ, तो उनके मरने की अब तक कोई खबर क्यों नहीं है? जब सरकार पाकिस्तान के 21 ठिकानों का पता लगा सकती है, तो इस विभत्स घटना को अंजाम देने वालों तक अब तक क्यों नहीं पहुंची? अभी भी इस हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं और आतंकियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तीसरा सवाल है कि क्या उन पत्नियों को इंसाफ मिल गया जिनके पति उनसे छीन लिए गए? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर करके सरकार ने ऐसा दिखाया कि जिन लोगों के सिंदूर आतंकियों ने छीने थे, ये उनका बदला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ऑपरेशन करके पीड़ितों का जख्म भरा जा सकता है? पीड़ितों को तो उन आतंकियों की डेड बॉडी देखनी है। वे भी उन्हें ऐसी ही विभत्स मौत मिलते हुए देखना चाहती हैं, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों को बेरहमी से मारा। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद भी उन आतंकियों की लाशें
कहां है? सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत उपायों की घोषणा की, लेकिन सवाल यही है कि पहलगाम हमले के आतंकियों का क्या हुआ? चौथा सवाल है कि क्या उन माँओं और बच्चों को इंसाफ मिला जिन्होंने अपने बेटों, अपने पिताओं को खोया है? जिन माँओं ने अपने हंसते खेलते बच्चों को कश्मीर भेजा था, वो बच्चे लाश बनकर लौटे। चंद जिहादियों की घिनौनी सोच के कारण माँओं का कोख उजड़ गया है। उनके दुख कोई कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बांट सकता, न कम कर सकता है। सरकार ने इस घटना के बाद जवाबी कार्रवाई की, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार की मंशा पहलगाम घटना का बदला लेने की थी, तो इस घटना में शामिल आतंकियों को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है? भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, लेकिन इस घटना का मास्टरमाइंड कहां है और इसमें शामिल आतंकी कहां है? पांचवा सवाल है कि क्या उन नागरिकों को इंसाफ मिला जिन्हें पाकिस्तान ने इस युद्ध के दौरान निशाना बनाया? दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से 8-9 मई 2025 को भारी गोलीबारी और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें कई नागरिक मारे गए और घायल भी हुए। पूंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला जैसे क्षेत्रों में नागरिकों के घर क्षतिग्रस्त हुए और कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा। आखिर उन 15 मासूमों का क्या कसूर था जो उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली? उनका बदला कौन लेगा? क्यों अब तक इन मौतों पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? क्या इन नागरिकों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था पूरी तरह लागू की गई है सीमा पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए भविष्य में, ताकि वे ऐसे हमलों का शिकार ना बने? ये सवाल अभी तक सिर्फ सवाल ही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमला और इसके बाद ये घटनाक्रम ने भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीएसएफ जवान को हिरासत में लेना, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही जरूरी है। ये सवाल न केवल पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हो। सरकार को इन सवालों का पारदर्शिता से और ठोस जवाब देना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बरकरार रहे। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत ने जो अपनी तरफ से युद्ध रोक दिया है, जो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, उस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।